तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि जो शाहवैन है वो जेएनएन एकेडमी में जाने वाला है और जेएनएन एकेडमी के ऊपर जो हुड क्लैन है जो हॉल ऑफ सोल्स के बंदे हैं वो अटैक कर देंगे और साथ ही जो अपना शाहवैन है वो मैग्मा वर्ल्ड में जाने वाला है और वहाँ पर वो कुछ काफी ज्यादा टेरिफाइंग क्रिएचर्स से मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, हुड टेडी को एक ऐसी लोकेशन मिल चुकी थी जो की बिल्कुल दाऊदी बेचन के पास में थी और शाहवैन ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकल चुका था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम हॉल ऑफ सोल्स के कुछ ब्लैक कपड़ों में ऐसे बंदों को देखते हैं जो कि जो माउंटेन रेंज था वहाँ से जा रहे थे और तभी वहाँ का जो वगैरह जो भी था जहाँ से वो रास्ता जाता था वहाँ पर एक बंदा गार्ड के लिए लगा हुआ था और वो इन लोगों से बोलने लगता है ये हमारा माउंटेन गेट है तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। तो ये देखकर एक ब्लैक क्लॉथेस में जो ओल्ड मैन था वो इस बंदे को देखता है और बोलने लगता है यहाँ से आगे ब्लैक कॉर्नर रीजन है ना। तो ये देखकर जो बंदा था ना वो बोलने लगता है हाँ जैसे कि तुम्हें पता है तो अब यहाँ से निकल जाओ, हमारी टेरिटरी है। लेकिन ये देखकर जो ओल्ड मैन था हंसने लगता है और बोलने लगता है सबको मार दो, एक बंदे को भी यहाँ पर जिंदा मत छोड़ो। तो ये देखकर यहाँ के जो गार्ड्स थे तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और ये जो ओल्ड मैन था पीछे से काफी सारे शैडोज निकलते हैं और वो बंदे यहाँ पर माउंटेन गेट के ऊपर के जितने भी बंदे थे उन्हें स्लॉटर करने लगते हैं। तो देखकर वो जो बंदे थे मैसेज भेजने का ट्राई तो करते हैं लेकिन वो तुरंत ही मारे जाते हैं इन शैडो बंदों के हाथों। लेकिन इस अटैक की वजह से यहाँ पर और भी ये जो माउंटेन गेट था यहाँ के काफी सारे बंदे आने लगते हैं और एक डाउवांग लेवल का भी बंदा था और डाउवांग लेवल का बंदा था इन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है कि तब एक और शैडो उस बंदे के सामने भी आ जाती है और वो जो बंदा था ना वो तो बस ब्लड फॉग में बदल कर ही रह जाता है। मतलब भाई सच में ये हॉल ऑफ सोल्स के जो बंदे थे ना काफी खतरनाक थे, वो यहाँ पर अब तबाही मचाई जा रहे थे। और तभी ब्लैक रूम में इनका जो लीडर था वो ओल्ड मैन उन सभी को ऑर्डर देता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर सभी जो बाकी जो ब्रांच हॉल्स वगैरह है उन सभी को ऑर्डर दे दो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन को पूरी तरह से स्लॉटर कर दो। और हमें इधर जेएनएन एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर की काफी ज्यादा पीसफुल और हैप्पी जो मोमेंट थे वो चल रहे थे क्योंकि यहाँ का जो साल था वो बदल चुका था, नए स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके थे और पूरी एकेडमी एक्साइटमेंट से भर चुकी थी। यहाँ पर कुछ बंदे थे जो कि आपस में फाइट करे जा रहे थे, आपस में ट्रेनिंग वगैरह करे जा रहे थे और यहाँ पर एकेडमी के जो हेड थे उनके स्टैचू के साथ साथ यहाँ पर जो शाहवैन था ना उसका भी स्टैचू था। ये देखकर जो नए स्टूडेंट्स आए थे ना काफी शौक थे और इसके बारे में पूछने लगे थे। तो ये देखकर यहाँ पर की जो लड़की जो की पुरानी वाली थी जिसे ये बंदे लोग सीनियर सिस्टर बोल रहे थे और इन सभी से बोलने लगती है ये शाहवैन है और इसी ने पैन गेट और जाओ गेट को बनाया था और इसी की वजह से स्टूडेंट्स ब्लैक कॉर्नर रीजन को बड़े आसानी से पार कर पाते हैं और जेएनएन एकेडमी से आ पाते हैं। तो देखकर जो कुछ गर्ल्स थे वो बोलने लगते हैं आखिर ये जो शाहवैन है वो कहाँ पर चला गया। तो देखकर जो सीनियर सिस्टर थी वो बताने लगती है कि जो शाहवैन है वो जेएनएन एकेडमी को छोड़कर सेंटर प्लेस जा चुका है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और तभी हम जेएनएन एकेडमी के जो फर्स्ट एल्डर थे जिनका नाम सुखियान था उन्हें देखते हैं जो कि जो खुशी भरा माहौल था उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। और जो फर्स्ट एल्डर थे वो शाहवैन के स्टैचू को देखे जा रहे थे और वो शाहवैन के अचीवमेंट्स को याद करे जा रहे थे। और तभी उनके पीछे से आवाज आती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखते जहाँ पर की 3 लोग थे, जाओयू, हुजिया और वुहाओ। और अब ये जो तीनों ही थे ना जेएनएन एकेडमी में काफी ऊपर जा चुके थे। जो जाओयू थी एकेडमी की जो इंस्ट्रक्टर वगैरह है वो बन चुकी थी और जो हुजिया है वो काफी ज्यादा पावरफुल वगैरह बन चुकी थी और जो वुहाओ है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। मतलब दाऊजोन तो नहीं बन पाए थे लेकिन दाऊजोन बन चुके थे। बस जो हुजिया थी वो इतने ज्यादा आगे तक जा चुकी थी कि वो जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाली थी दाऊजोन के ऊपर, मतलब वो दाऊजोंग के पीक पर जा चुकी थी। और जो हुजिया है वो शाहवैन के स्टैचू को देखती है और बोलने लगती है क्या शुदा उसे मिल पाए होंगे। तो देखकर जो वुहाओ था वो बोलने लगता है उसके अचीवमेंट हमसे काफी ज्यादा आगे जा चुकी होगी। तो देखकर जो हुजिया थी वो बोलने लगती है मैं भी जल्दी अब दाऊजोन बनने वाली हूँ। तो देखकर जो जाओयू थी स्माइल करते हुए बोलने लगती 10 साल पहले जो शाहवैन था दाऊजोन लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर लेता था। तो ये देखकर जो हुजिया थी ना उसका थोड़ा सा मुंह उतर जाता है और तब जो फर्स्ट एल्डर थे वो इनकी बातों को रोक देते और अब वो यहाँ पर जो अपनी स्पीच थी उसे बोलने वाले थे लेकिन तभी अचानक से रुक जाते और हॉरिजॉन की तरफ देखने लगते, मतलब आसमान की तरफ देखने लगते और उन्हें कुछ तो फील होता है और वो तभी चिल्लाते बोलने लगते वुहाओ। तो जो वुहाओ था वो स्काई में चला जाता है और वो भी सेंस कर लेता है आसमान में काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट है और कोई तो यहाँ पर आ रहा है और वो भी जो था लॉ एनफोर्समेंट यूनिट को जो थी उसे बुला लेता है, मतलब ये कोई उनकी स्क्वाड थी उसे बुला लेता है यहाँ पर और भी काफी सारे एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और सभी लोग ये देखकर शॉक थे कि आखिर इतने सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर क्यों अंदर हो रहे हैं। और तभी आसमान में ब्लैक शैडो के साथ काफी बड़ा एक ग्रुप अपेयर हो जाता है। तो देखकर जो फर्स्ट एल्डर थे ना उस ग्रुप को देखते और बोलने लगते हैं अभी हमारे एकेडमी का एक फेस्टिवल चल रहा है तो गेस्ट को ऐसे वेलकम नहीं करते। तो देखकर वो जो ग्रुप का लीडर था जो कि एक ओल्ड मैन था इन सभी से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ इस ब्लैक कॉर्नर रीजन को छोड़कर चले जाओ। तो देखकर जो फर्स्ट एल्डर थे ना उसे इस बंदे के ऊपर गुस्सा आने लगता है क्योंकि भाई वो ऐसे उसके एकेडमी को सीधे सीधे छोड़कर ऐसे जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन ये देखकर जो ओल्ड मैन था वो बोलने लगता है बस तुम्हारे पास 2 घंटे का ही ऑप्शन है और अगर तुम नहीं जाते तो हम तुम्हें किल कर देंगे। तो सुनकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना उनकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी जो ब्लैक शैडो की स्क्वाड थी उनमें से एक बंदा शायद के स्टैचू को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और यहाँ पर जो बुढ़ा आया था ना ये कोई और लेवल की होडियो था और इसकी कल्टिवेशन लेवल काफी तगड़ी थी, मतलब भाई ये दाओशिंग लेवल का था और वो पहले 2 घंटे का टाइम तो दे रहा था यहाँ से जाने के लिए। लेकिन जैसे अब उसने शाहवैन का यहाँ पर स्टैचू देखा था ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो तो जेएनएन एकेडमी जो है ना उसे पूरी तरह से स्लॉटर कर देना चाहता था क्योंकि शाहवैन ने उनके हॉल वगैरह जो हॉल ऑफ सोल्स उसे लगभग खत्म ही कर दिया था सेंटर प्लेस के अंदर से। और तभी जो हुनियो था ना सभी लोगों को ऑर्डर दे देता है कि जो पूरी एकेडमी से स्लॉटर कर दो, कोई भी यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। ये देखकर यहाँ पर के जो अपने फर्स्ट एल्डर वगैरह थे सभी लोग थे स्टूडेंट्स वगैरह वो शॉक रह गए थे। लेकिन जो फर्स्ट एल्डर थे वो रुकते नहीं और चिल्लाते बोलने लगते जल्दी से जाओ गेट को इन्फॉर्म करो। और उनके बोलते के साथ ही जो हुजिया थे एक फ्लेयर को फायर कर देती है और तब यहाँ पर जाओ गेट के
काफी सारे बंदे आ जाते हैं और उनका एक लीडर भी यहाँ पर आ चुका था और वो भी यहाँ पर की सिचुएशन को देखता है तो समझ जाता है कि ये बंदे उनके अकेडमी के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं। आखिर तुम हमारे जेएनएन अकेडमी को ऐसे मार देना क्यों चाहते हो? हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। तो देखकर जो होन्यू था ना वो इस बंदे से बोलने लगता है तुम लोग बस अनलकी हो क्योंकि तुम लोग इस जगह के ऊपर मौजूद हो। तो देखकर जाओ गेट का जो हेड था ना उससे तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है जेएनएन अकेडमी को तुम्हें टच करना है तो उससे पहले तुम्हें जाओ गेट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो देखकर होन्यू अपने स्क्वाड में से 2 बंदों को ऑर्डर दे देता है इन सभी लोगों को निपटा देने का। तो उसके ग्रुप के अंदर से 2 बंदे बाहर निकलते हैं और देखते देखते बड़ी स्पीड में जो जाओ गेट था ना उसके लगभग पूरे मेंबर्स को ऐसे चेन से मार डालते नहीं मतलब ऐसे चेन घुसा डाल देते चेस्ट के अंदर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि ये जो बंदा आया था ना ये इंस्पिरेशन था पूरे जाओ गेट का और साथ ही जो स्टूडेंट्स वगैरह वो भी इस बंदे की तरह बनना चाहते थे लेकिन ये बंदा तो डोनर बन चुका था होन्यू के एक्सपर्ट्स के सामने जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था इन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन तभी वो आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। वो जानता था कि ये जो बंदे ना ऊपर वाले काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो जेएनएन अकेडमी को ऐसे खत्म होता हुआ नहीं देख सकता था और साथ ही वो काफी सारे एल्डर्स को भी बोलने लगता है मेरे साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करो। और ये सभी एल्डर्स वगैरह जब अटैक कर रहे थे कि तभी जो होन्यू का ग्रुप था उनमें से एक बंदा ही बस आगे आता है और उसकी जो पावर थी ना 5 स्टार दोजोन लेवल की थी और उसके ओरा के वजह से जितने भी बंदे थे ना पीछे उड़े हुए चले जाते और इसके ओरा के वजह से ये सभी लोग शौक रह जाते क्योंकि जो ब्लैक कॉर्नर रीजन है उसके अंदर एक दोजोन एक्सपर्ट रहना ही वो भी काफी बड़ी बात है लेकिन ये तो 5 स्टार दोजोन लेवल का बंदा था। लेकिन अब पीछे अटैक का रास्ता नहीं था तो ये सभी एल्डर्स वगैरह वो वगैरह सभी लोग 5 स्टार दोजोन लेवल के बंदे के ऊपर अटैक कर देते। लेकिन ये जो 5 स्टार दोजोन था ना सामने वाला बस अपने फिंगर को एक ऐसे आगे करता है और जितने भी बंदे थे ना काफी पीछे उड़े हुए चले जाते और इंजर भी हो जाते हैं। और देखकर जो फर्स्ट एल्डर थे ना तो काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं लेकिन तब यहाँ पर 2 काफी ज्यादा पावरफुल ओरास अपेयर हो जाती है और कोई और ने बल्कि ओल्ड बाई और ओल्ड कियान थे यानी कि वही 7 स्टार दोजोन लेवल वाले बंदे जो कि इस अकेडमी को गार्ड करते थे और ये लोग अब सामने आ जाते हैं इन्हें देखकर। तो देखकर जो कुछ अकेडमी के बंदे थे और रिलीफ की सांस लेते क्योंकि वो अच्छे से जानते थे इनकी पावर लेवल काफी ज्यादा तगड़ी है मतलब अकेडमी के अंदर सब में ज्यादा पावरफुल बंदे थे। लेकिन जो होन्यू था इन्हें देखकर भी मजाक बनाने लगता है कि 2 7 स्टार दोजोन में आ गए तो क्या ही उखाड़ लोगे। और तभी जो होन्यू था उसके साइड से एक ब्लैक रूप बंदा सामने आ जाता है जिसकी ओरा काफी ज्यादा तगड़ी थी। आगे मौसम वगैरह बदलने लगा था और जो बंदा था ना ये एक बांगचेंग लेवल का एक्सपर्ट था। इसे देखकर ये जो दोनों ही बंदे थे ना इनकी तो फट जाती है। उन्होंने बांगचेंग लेवल तो भाई कभी देखा भी नहीं था मतलब यहाँ पर दाओशेंग लिखा हुआ है लेकिन बांगचेंग लेवल का वो बंदा था और ये दोनों ही बंदे आप कांपने लगते क्योंकि उन्होंने जो दाओशेंग अपने रियल लाइफ में कभी देखा भी नहीं था और अब तो वो उनके सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक थे और जो फर्स्ट एल्डर थे अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी अकेडमी अब किसी भी तरह से बची नहीं सकती क्योंकि सामने दाओशेंग वो बोले तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था बचने का। लेकिन ये जो 2 एल्डर थे जो होन्यू था उससे पूछने लगते हैं आखिर तुम हमारे अकेडमी को ऐसे खत्म कर देना क्यों चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? तो देखकर जो बंदा था ना वो शावन के स्टैचू की तरफ देखता है और बोलने लगता है कि तुम्हारा इस बंदे से रिलेशन है यही तुम्हारा बड़ा सा बैड लक है। और तभी जो बांगचेंग लेवल का बंदा था ना बस अपने एक ऐसे फिंगर का अटैक ये जो दोनों एल्डर्स जेएनएन अकेडमी के उनके ऊपर कर देता है। इस वजह से जो दोनों एल्डर्स थे ना दुखी के ऐसे डिफेंस वगैरह बनाते लेकिन वो कोलैप्स हो जाती है और वो काफी पीछे उड़े हुए चले जाते हैं। और अब ये जो बंदा था ना बांगचेंग लेवल का वो शायन के स्टैचू को देखता है और उसके ऊपर एक पाम अटैक मार देता है उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और वो पाम अटैक जब शायन के स्टैचू से टकरा जाता है वैसे यहाँ पर धूली धूल छा जाती है। और ये देखकर जो सभी लोग थे ना उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा तो आया जा रहा था इन लोगों के ऊपर लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जब स्टैचू से धूल हटती है ना तो सभी लोग ये देखकर शौक रह जाते हैं और जो जाओ यूथ है वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है स्टैचू को तो बिल्कुल भी कुछ हुआ ही नहीं। और ये देखकर वो खुद जो बांगचेन था ना वो भी काफी ज्यादा शौक रह गया था। लेकिन तब जो होन्यू है उसे कुछ काफी ज्यादा तगड़ा सेंस हो जाता है और वो जो सामने वाला बांगचेन बंदा था जिसका नाम बुज्जी था उसे पीछे हटने के लिए बोलता है काफी जल्दी से। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और जो स्टैचू था ना वहाँ से एक आवाज आती है एक मिरर बांगचेन मेरे स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्या? ही तो मजाक की बात है। और यहाँ पर एक ब्लैक रोब में एक बंदा पे हो जाता है जो कि कोई और लेवल का अपना शाव्यान था और उसकी यहाँ पर की जो एंट्री थी ना सच में भाई काफी ज्यादा तगड़ी थी। और वो जैसे यहाँ पर आता है ना बस अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ता है और ऐसे मसल देता है। वैसे ही जो बांगचेंग लेवल का बंदा था ना वो ब्लड में बदल कर रह जाता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है मतलब पूरी तरह से इरेज हो जाता है सोल वगैरह सब कुछ मिट जाती है भाई। और यहाँ पर के जितने भी बंदे थे ना ये देखकर तो काफी ज्यादा शौक रह गए थे क्योंकि एक बांगचेंग लेवल भाई दाओशेंग लेवल के जैसे लेवल के बंदे को इतने आसानी से मार देना बिना किसी टेक्निक वगैरह का यूज किए ये सभी के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी। और जो होन्यू था ना उसकी भी फटकर हाथ में आ चुकी थी वो भी धीरे धीरे कर पीछे हटने लगा था और शायन को देखकर चिल्लाते बोलने लगता है शाव्यान। और ये नाम तो अकेडमी में जैसे बिजली की तरह दौड़ जाता है और सभी लोग शायन का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। शाव्यान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा वो लोग खुश हो चुके थे क्योंकि जेएनएन अकेडमी में शाव्यान को जिस तरह का लेजेंडरी फिगर माना जाता था और अब शाव्यान यहाँ पर आ चुका था तो उसका क्रेज अलग ही लेवल का हो चुका था पूरे अकेडमी में। और यहाँ पर अकेडमी के जो न्यू स्टूडेंट्स ना वो देखकर शौक थे कि भाई जो उनके अकेडमी के सब में ज्यादा पावरफुल एल्डर्स थे उस बांगचेंग बंदे के सामने बिल्कुल टिक भी नहीं पाए। लेकिन जो शाव्यान है उसने बस अपने ऐसे हाथ को क्लेंच कर उस बंदे को निपटा दिया जो कि इन बंदों के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। और सच में भाई यहाँ पर शाव्यान का काफी तगड़ा हो रहा फार्म हो रहा था। और जो होन्यू था ना अब उसे समझ आ जाता है भाई शाव्यान क्या होता है बचना मुश्किल है और सभी लोगों से चिल्लाते हैं बोलने लगता है विड्रॉ भागो यहाँ से। और देखकर तो भाई यहाँ पर के अकेडमी के जो बंदे वगैरह थे जितने भी थे ना वो और ज्यादा शौक रह जाते हैं कि बस शाव्यान के प्रेजेंस की वजह से ये बंदे भागे जा रहे हैं मतलब इतने तगड़े बंदे भी भागे जा रहे हैं। लेकिन शायन ने भागता हुआ देखकर एक काफी तगड़ा डायलॉग मारता है वो बोलने लगता है जब तुम यहाँ पर आए गए हो तो कहा
भाई इतना जल्दी भाग रहे हो, मैंने ऑल ऑफ सोल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर दिया, तो अब तुम लोग जिंदा रहकर भी क्या ही कर लोगे। और ये बोलकर शायद बस अपना एक कदम को आगे बढ़ाता और उस वजह से क्रिपल यहाँ पर क्रिएट हो जाता जो कि काफी पावरफुल था। और हुनियो को छोड़कर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना उसके साथ की वो पूरी तरह से मारे जाते, मतलब फूट जाते सीधा सीधा। और हुनियो भी इससे थोड़ा सा इंजर हो जाता है और काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है। देख कर यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे। और जो हुनियो था ना वो पीछे मुड़कर शायर को देखता है और शायर से बोले लगता है शायर तुम इन बंदों को बिल्कुल भी बचा नहीं पाओगे, हमारी जो हुन क्लैन की आर्मी है वो जल्दी यहाँ पर पहुंची जाएगी। लेकिन शायर तो इसे देखकर सिर्फ बोलता है नॉइज, और शायर अपने हाथ कैसे क्लेंच कर देता है और जो हुनियो था ना उसके ऊपर का स्पेस फट जाता है और उसके अंदर से फ्लेम वाला हेड ऐसे नीचे आता है और जो हुनियो था ना उसके नीचे दब जाता है और जमीन के ऊपर जाकर गिरता है। और उसकी हालत जो थी ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी जो हुनियो था ना उसके साइड से काफी सारे बंदे बाहर निकलने लगते हैं जो कि दावशेंगी थे। तो ये देखकर जो फर्स्ट एलर्ट थे ना मुझे ऐसा लगने लगता है शायद से हुन क्लैन के रीइंफोर्समेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनका जो ओवरऑल था ना काफी ज्यादा अलग था। तुम समझ गए होंगे शायर के साथ आए हुए जो बंदे थे ना वो थे। और शायर के साथ इतने तगड़े तगड़े दावशेंग को देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो दो एल्डर और जो फर्स्ट एल्डर थे वो तो काफी ज्यादा शौक थे भाई शायर की पावर इतनी तगड़ी हो चुकी है, इसे तगड़े तगड़े एक्सपर्ट्स उसके साथ घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ हम हुनियो को देखते हैं जो कि भाई पूरी तरह से अब मारा जा चुका था। और तभी आसमान से काफी ज्यादा खतरनाक लॉन्टर आता है, मतलब हंसने की आवाज आती है और नीचे जो हमारे मैंग टैंची थे जो कि इस अकेडमी के हेड थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। और जो फर्स्ट एल्डर थे इन्हें देखकर हेडमास्टर बोलने लगते हैं और तो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी वो शायद से बोलने लगते हैं अब शायद चलो नीचे आ भी जाओ। और तभी जो शायद तरह फर्स्ट एल्डर के पास आ जाता है और जो फर्स्ट एल्डर थे उन्हें ग्रीट करता है और बोलने लगता है बहुत साल हो गए आपसे मिले, तब कैसे हो। तो देखकर जो फर्स्ट एल्डर थे ना हंसते हुए शायद से बोलने लगते हैं इतने सालों में मुझे तुम्हारी कोई भी न्यूज नहीं मिली, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम तो अलग ही लेवल के ऊपर जा चुके हो। और तभी जो सुंदर थी वो भी यहाँ पर आती है और इन सभी लोगों को ग्रीट करने लगती है। और जो सुंदर थी उसकी ब्यूटी यहाँ पर अब अलग ही लेवल की लग रही थी, मतलब पहले से वो तो और ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी। और तभी जो हो जाती सीधा सुंदर के पास जाती है उसे गले लगा देती है और बोलने लगती है सुंदर तुम तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई, लेकिन तुम शायद जैसे डीमन क्या हो तो बिल्कुल भी नहीं बच पाई। तो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और भाई शायद कैसे छोड़ सकता था सुंदर को। और यहाँ पर वाह वगैरह भी आ जाते हैं, सभी लोग आपस में बातें वगैरह करने लगते हैं, मतलब इनकी जो फ्रेंडशिप थी ना 10 साल पहले जैसी थी अभी भी वैसी लग रही थी। और फिर यहाँ पर ऐसे बातें वगैरह करने लगते हैं, मतलब जाओ युगो शायद थोड़ा चढ़ता है वगैरह वगैरह, मतलब अपने कुछ काम की बातें नहीं जो फ्रेंडशिप में होती है वही, तो उसे छोड़ो। और तब यहाँ पर वो आ जाती है जिसका कि हम सभी लोगों को इंतजार रहता है, अपने बेडी काइलिन आ जाते हैं और वो बोलने लगती है हमने ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर जितने भी हॉल ऑफ सोल्स के बंदे थे ना सभी लोगों को ही निपटा दिया। तो ये सुनकर जो फर्स्ट एल्डर थे ना वो काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं कि भाई शायर के साथ क्या है, तो तगड़े बंदे मतलब बैडिस तो रहती है वो अलग ही लेवल की है। मतलब जो फर्स्ट एल्डर थे ना वो भी जानते थे शायर की इतना ज्यादा ठरकी है, बट भाई उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर के एक्सपर्ट्स को इतने तगड़ी तरीके से ऐसा निपटा दे। लेकिन जो फर्स्ट एल्डर थे शायद से पूछने लगता है कि तुम्हारी टीम के अंदर इतने सारे दावशेंग क्यों, क्या हुआ। तो देखकर जो शायद था ना वो मैंग टैंची को देखने लगता है, तो अपने जो मैंग टैंची थे फर्स्ट एल्डर से बोलने लगते हैं अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स है ना उन सभी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लैक कॉर्नर रीजन है उसके अंदर एक काफी बड़ी आपदा आने वाली है। तो देखकर जो फर्स्ट एल्डर थे ना वो शौक ले जाते हैं और बोलने लगते हैं हम इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने जल्दी कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर। तो देखकर जो शायद था ना वो बोलने लगता है उसकी चिंता मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें अपने जो हेवनली टॉम है उसके अंदर रख दूंगा जहाँ पर सेफ रहेंगे, और बाकी डिटेल्स हम हॉल के अंदर डिस्कस करेंगे। और तभी जितने भी बंदे थे ना शायर वगैरह सभी लोग हॉल में आ जाते हैं, सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं यहाँ पर जो एल्डर्स वगैरह थे। और तब जो फर्स्ट एल्डर थे शायद से बोलने लगते हैं आखिर हॉल ऑफ सोल्स की जो अपना ब्लैक कॉर्नर रीजन है उससे इसी क्या दुश्मनी हो गई कि वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो देखकर जो शायद था ना जो सेंटर प्लेस के अंदर जो भी घटना वगैरह हुई थी उन सभी के बारे में एक्सप्लेन कर देता है यहाँ पर एल्डर्स वगैरह को, जो अपने फर्स्ट एल्डर थे उन्हें एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे हुन क्लैन और उनके भी डेडली बैटल चल रही है, उन्होंने तगड़ी वगैरह आदेश वगैरह बना चुकी है, बट जो हुन क्लैन है उसका रियल प्लान क्या है वो सब कुछ यहाँ पर इन एल्डर्स को बता देता है। तो देखकर जो सभी एल्डर्स थे ना वो शौक थे और समझ जाते हैं कि जितने भी ब्लैक कॉर्नर रीजन के ऊपर डिजास्टर वगैरह आया है उन सभी का लिंक कहीं ना कहीं मैग्मा वर्ल्ड से। तो देखकर जो मैंग टैंची वो भी समझाने लगते हैं कि शायद से मैग्मा वर्ल्ड के डीप में कुछ ऐसी चीज है, बॉटम के अंदर ऐसी कोई चीज है जो कि हुन क्लैन को चाहिए, और हुन क्लैन तुम्हें पता है कितना ज्यादा रूथलेस है और वो उस चीज को किसी को भी बताना ना चाहता है, इस वजह से पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को खत्म कर देना चाहता है। और शायद भी बताने लगता है कि हुन क्लैन की जो बड़ी आर्मी है वो जल्दी यहाँ पर पहुंचती होगी, क्योंकि अभी जो आर्मी आई थी ना बस नॉर्मल से आर्मी थी और जो उनकी जो मेन आर्मी है वो भी यहाँ पर आती होगी। तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा तगड़ी बैटल होने वाली जो कि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस वजह से हमें उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो जो फर्स्ट एल्डर थे ना शायद से बोलने लगते हैं अच्छा होगा कि तुम टाइम पर यहाँ पर आ गए, वरना अगर तुम लेट हो जाते तो पता नहीं भाई ये पूरा सेंटर प्लेस है हुन क्लैन का तो अब खत्म हो चुका होता। जो देखकर जो शायद था ना वो बोलने लगता है हुन क्लैन जो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारे एलायंस भी कुछ कम नहीं, हमारे एलायंस बिल्कुल भी उसे डरती नहीं है और हम जेनर एकेडमी को बिल्कुल भी कुछ होने नहीं देंगे। तो देखकर जो फर्स्ट एल्डर थे तो काफी ज्यादा कुछ हो जाते हैं, बट वो शायद से बोलने लगते हैं कि हमारे लिए जेनर एकेडमी वगैरह नहीं, बस हम लोग सभी लोग ऐसे सेफ रहे वही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। और जो फर्स्ट एल्डर थे शायद को बोलने लगते हैं तुम इतने कम सालों के अंदर ही तुम इतने तगड़े लेवल के ऊपर जा चुके हो, तो जो शायद तो बोलने लगता है मैं अभी तक आपकी गाइडेंस वगैरह को भूला नहीं, मतलब ऐसे वगैरह बातें वगैरह करते हैं। फिर शायद को वो बात याद आती है जबकि वो जेमा एम्पायर से बचकर भाग रहा था, जब जेनर एकेडमी ने उसे काफी ज्यादा हेल्प किया था, जो फर्स्ट एल्डर थे उन्होंने भी काफी ज्यादा हेल्प किया था। तो जो फर्स्ट
फर्स्ट लीडर थे वो बोलने लगते हाँ तो मेरा फर्स्ट था, तुम मेरे डिसाइपल थे तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता। और जो मेक डैचिंग थे वो भी शावेन को देखकर काफी ज्यादा शौक थे, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफी ज्यादा तगड़ी थी। मतलब वो फर्स्ट टाइम जब शावेन से मिले थे उस लाइटिंग पूल के अंदर तो तब जो शावेन था बस 1000 लेवल का एक्सपर्ट था, लेकिन अब तो देखो वो किस लेवल का जा चुका है, मतलब एक्सपर्ट किस लेवल का बन चुका है। मतलब सीधा सीधा जो लेक क्लैन का हेड है उसके बराबर शावेन का ओहदा और पावर भी अब मान सकते हो उतनी है। और तब जो शावेन था खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है अब मुझे मेगा वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा। तो जो सुंदर थी शावेन के साथ आने की जिद करने लगती है, लेकिन जो शावेन था बोलने लगता है मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करता, अब मेरे पास इतनी पावर आ चुकी है कि वहाँ पर अगर हुलटैटी जैसा एक्सपर्ट भी रहा तो मैं वहाँ से बचकर आ सकता हूँ। और वैसे भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स की कमी है, तुम मेरे साथ आ जाओगे तो एक्सपर्ट्स कम हो जाएंगे। तो जो सुंदर थी वो भी इसके लिए मान जाती है। और तभी जो शावेन था ना वो की रिफाइनिंग टावर के पास आ जाता है, मतलब उस टावर के नीचे मैं वो बढ़ता और शावेन और जो अपने फर्स्ट लीडर थे वो वहाँ पर आ चुके थे। और नीचे से जो फालन आर्ट फ्लेम जो की छोटी वाली थी वो बाहर निकलते और शावेन के पास आते और शावेन उसे देखकर खुश था, क्योंकि शावेन को जो फालन आर्ट फ्लेम थी मैग्मा वर्ल्ड के काफी डीप एरिया के अंदर मिली थी। और जो फर्स्ट लीडर थे वो बताने लगते हैं कि हमारी जो अकेडमी है इसे बनाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा मेहनत की है, और सच में ये जो है ना ये हमारी पूरी बात मानती है तो हमें पहले से भी ज्यादा तगड़ा फायदा देती है। और हमारे जो डिसाइपल वगैरह है उन्हें काफी ज्यादा जो पावर वगैरह है इससे मिल पाती है और उनकी कल्टिवेशन वगैरह इससे बढ़ पाती है। तो शायन भी जो फ्लेम थी ना उसे फिर से छोड़ देता है और तभी वो सुंदर की तरफ देखने लगता है। जो सुंदर थी ना वो शायन से बोलती केयरफुल रहना, तो शायन भी अपना सर हाँ मिला देता है और वो सीधा जो टनल थी उसके अंदर चला जाता है, सीधा मैग्मा वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और डीप एरिया के अंदर जाने लगता है। और तभी उसे वहाँ पर क्यों नजर आती है जिसे देखकर तो शायन के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने यही पर तो वो हार्ड ट्रेनिंग की थी काइलिन के साथ और शावेन तो उसे आज तक भुला नहीं पाया। और तभी जो शावेन था और ज्यादा डीप एरिया के अंदर जाने लगता है, मतलब डीप से तुम कुछ और गलत मत समझो। जो शावेन ने मैग्मा वर्ल्ड के डीप एरिया के अंदर जा रहा था, ऐसे 10 मिनट का टाइम बीत जाता और शायन काफी नीचे तक आ चुका था। और तब यहाँ पर काफी सारे जो क्रीचर्स थे शायन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन शायन की पावर अब काफी ज्यादा थी पहले से, तो बस शायन अपनी बस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन ऐसे फैला देता है तो जो क्रीचर वगैरह है बूम बाम होकर पीछे उड़े हुए चले जाते हैं और शायन और ज्यादा नीचे 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 ऐसे जाने लगता है। और तब उसे काफी सारे जो क्रीचर्स थे ना वो सराउंड कर देते हैं और शायन दो काफी ज्यादा तगड़े क्रीचर्स को अपने सामने देखता है, जिनकी कल्टिवेशन लेवल देखकर शायन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि ये दोनों ही तेरा भाई बांगशेंग लेवल के थे और एक काफी ज्यादा अलग लग रहे थे, मतलब इनका जो कलर वगैरह था ना वो भी व्हाइट था, काफी ज्यादा तगड़े लग रहे थे। और फिर शावेन को तैयार हाउस उनसे की याद आती है कि आखिर उनके डेथ का रीजन क्या था। और शायन को सोचने लगता है जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था ना तब वो इतना नीचे और ऐसा आ जाता ना बस इनके एक थप्पड़ के अंदर शायन का मुंह निकल जाता। और जब ये जो दोनों लिजर्ड वाले पर्सन थे ना उनमें से एक बंदा शायन से बोलने लगता है ह्यूमन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एक गॉड की टॉम है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ऐसे फौरन वापस चले जाओ वरना गार्डियन जाग जाएगा। और एक बार वो जाग गया तो तुम पक्का निपट जाओगे। और ये सुनकर शायद थोड़ा सा शौक तो रहता है, वो दो बातों के ऊपर ज्यादा जोर देता है, एक गॉड मेंशन मतलब गॉड का टॉप और एक गार्डियन। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते और 22 के नेक्स्ट पार्ट में शावेन एक ऐसे बंदे से मिलने वाला है जो कि जाओ जोन के लेवल का बंदा है, मतलब पूरे 2 की कॉन्टिनेंट के अंदर जब जाओ जोन जिंदा था ना तो तब हुनटैंडी उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन जो बंदा शावेन से नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा ना वो तब भी जाओ जोन के मैच का था या फिर उससे ज्यादा पावरफुल भी मान सकते हो उस बंदे को। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए इस वीडियो पर थोड़ा सा प्यार बरसा दो, मतलब हाइप वगैरह कर ही दो भाई।